हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चेन टर्मिनेशन मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसे हम सेंगर सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है चेन का टर्मिनेट हो जाना, यानी कि एक चेन का सिंथेसिस रुक जाना, एंड हो जाना। तो उसे हम चेन टर्मिनेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हम पहले एक डीएनए स्ट्रैंड लेंगे जिसका हमें सीक्वेंसिंग करना है, यानी कि उस डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्डर में प्रेजेंट है, हमें उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेंगे, जिसको डीनेचर करके उसका सिंगल स्ट्रैंडेड बना देंगे। उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम एज ए टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एज ए टेम्पलेट बिहेव करेगा। अब इस स्ट्रैंड को हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, जिसमें चारों में ये स्ट्रैंड के साथ ही हम डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही डीएनटीपीज ऐड करेगा। नेक्स्ट डीएनटीपीज एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन या फिर थाइमिन। नेक्स्ट रेडियो लेबल प्राइमर्स। अब विदाउट प्राइमर्स तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता। प्राइमर्स हमें कंपलसरी चाहिए, जिसको हम रेडियो लेबल कर देंगे उस प्राइमर्स को। तो हमें 4 चीज़ें डालनी है इस ट्यूब में। पहला टेम्पलेट, पॉलीमरेज, डीएनटीपीज और रेडियो लेबल प्राइमर्स। अब ये चारों टेस्ट ट्यूब में ये चारों चीज़ें डालने के बाद अब हमें DDNTPs यानी कि डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये क्या होता है, ये हमारा जो नॉर्मल DNTPs है उसका एनालॉग्स होता है। उसमें क्या होता है कि ये डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये इसमें 3' ग्रुप मिसिंग होता है, इसमें 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, जिस वजह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता। हम उसे भी अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे DDATP यानी कि डाईडीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डाईडीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये था हमारा टेम्पलेट, ये टेम्पलेट जो इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो DDATPs है इसमें 3' ग्रुप एब्सेंट है, मिसिंग है। तो क्या होता है कि इस DDATP में ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारा। अब यहाँ पे 5' से सिंथेसिस शुरू होगा, G के ऑपोजिट C के ऑपोजिट G एंड T के ऑपोजिट A। अब क्या होता है कि इस T के ऑपोजिट या तो DNTP ऐड होगा या फिर DDNTP ऐड होगा। तो अगर DNTP ऐड हुआ तब तो हमें नॉर्मल फ्रेगमेंट मिलेगा, लेकिन अगर DDATP ऐड हुआ तो हमारा सिंथेसिस, डीएनए चेन का सिंथेसिस वहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला है हमारा C, यहाँ पे C ऐड हुआ, G ऐड हुआ एंड अब इस D के ऑपोजिट जब A ऐड होगा तो हम मान लेते हैं कि ये A जो है ये डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड वाला A है, यानी कि ये DDATP ऐड हुआ है हमारे यहाँ। तो जब DDATP ऐड हुआ तो यहाँ पे जो है यहीं पे सीक्वेंसिंग रुक गई। इसके बाद जो है चेन और नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसके बाद वाला जो न्यूक्लियोटाइड है जो कि T ऐड होना था वो T ऐड नहीं हो पाया, क्योंकि इस A में 3' ग्रुप मिसिंग है। एंड अगर ये DDATP यहाँ ज्वाइन नहीं होके ये यहाँ पे लगता है तो हमें यहाँ पे ये नॉर्मल हमारा DATP ऐड हो गया, DNTP CGATGCA। अब इस वाले T के ऑपोजिट में हमारा DDATP ऐड हो गया, तो हमें ये 2 फ्रेगमेंट मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर G ऐड हुआ तो G के ऑपोजिट C ऐड हुआ, C के ऑपोजिट G, ये DDGTP है, तो यहीं पे चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। एंड अगर ये G इस C के ऑपोजिट लगता है तो हमें ये नॉर्मल G मिलेगा, यहाँ पे CGATG। थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में अगर हमारा DDCTP सबसे पहले वाले फ्रेगमेंट में ही ऐड हो गया, G के ऑपोजिट C ऐड हो गया, तो हमारा चेन यहीं पे टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली इस तरह से हमें चारों टेस्ट ट्यूब में 2 अलग अलग ईच फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। अब इन
जो भी हमें फ्रेगमेंट्स मिले इन सब का हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, यानी कि एक एक्राइलेमाइड जेल में रन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स है वो कौन सा है। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास है 8। ये यहाँ पे 8 न्यूक्लियोटाइड्स का सबसे बड़ा फ्रेगमेंट हमारे पास ये 8 न्यूक्लियोटाइड्स का है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 8 लिखेंगे एंड देन 7 6 5 4 3 2 1। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे तो जो हमारा सबसे शॉर्ट फ्रेगमेंट है वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हम ये यहाँ पे वेल है, ये 1 2 3 4 ये 4 वेल है। तो हमारा जो सबसे शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट है वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एंड जो सबसे लॉन्ग फ्रेगमेंट है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब टेस्ट ट्यूब 1 में हमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंड 7 न्यूक्लियोटाइड्स का फ्रेगमेंट मिलता है। तो ये 7 के यहाँ पे एक बैंड मिलेगा एंड 3 के यहाँ पे एक बैंड मिलेगा। यहाँ पे हमें 2 एंड 5, तो यहाँ पे 5 की यहाँ पे एक बैंड मिलेगा एंड 2 में बैंड मिलेगा। 3 में हमारे पास है 1 एंड 6, तो 6 में एक बैंड मिलेगा एंड 1 में एक बैंड मिलेगा। यहाँ पे है 4 एंड 8, तो 8 में एक बैंड मिलेगा एंड 4 में एक बैंड मिलेगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब 3 में हमें मिला है एक बैंड, यानी कि टेस्ट 3 में हमारे पास DDCTP था। तो हमें पता है कि ये वाला जो है सी न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चेन है यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यानी कि C का एडिशन की वजह से टर्मिनेट हुआ है। तो हमें यहाँ पे C मिला। सेकेंड बैंड हमें ट्यूब 2 में मिला, यानी कि ट्यूब 2 यानी कि G में। तो हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है G। सिमिलरली हम ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स पता कर सकते हैं। उसके बाद जो हमेशा जो इसका रीडिंग होता है वो हमेशा यहाँ नीचे से होता है, 5' to 3' एंड ये यहाँ से बॉटम से लेके बॉटम से स्टार्ट होकर टॉप में एंड होता है 5 to 3'। तो हमारा ये हमें जो भी हमारा जीनोम है जिसका हमें सीक्वेंसिंग करना था उसका हमें पता चल जाता है। हमने जो टेम्पलेट लिया था, हमारा टेम्पलेट था GCTA-CGTA। ये था हमारा टेम्पलेट GCTA-CGTA। और हमें जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर मिला है वो इसके ऑपोजिट, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड का पता चला, यानी कि CGAT GCAT ये रहा इसकी ऑपोजिट। तो आप पता कर सकते हो एक्चुअली कि आपको जो फ्रेगमेंट मिला वो सही है या नहीं। तो हमें ये था हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड ये वाला स्ट्रैंड जो हमें ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला, यानी कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड। थैंक यू सो मच।